अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल और मैं आयशा, जिसकी इंशाल्लाह अब हम मेगा लास्ट एपिसोड देखेंगे। जैसा कि रमज़ानुल मुबारक का ये ड्रामा है, रमज़ान स्पेशल ड्रामा है, तो रमज़ानुल मुबारक भी अपने एहतमाम तक पहुंचा और ये ड्रामा भी। लेकिन ये ड्रामा भी हमें बहुत याद आएगा, बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया, बहुत अच्छे तरह से दिखा गया। ये ड्रामा काफ़ी सबक आमूज़ था। इस ड्रामे में हमें सब्र करने की तलकीन दी गई, हमें आजमाइशों पर से कैसे गुजरना है, हमें कुरान को कैसे समझकर पढ़ना है, सब कुछ बताया गया। तो ये एक एक एपिसोड देखने का बहुत मज़ा आया। अब यहाँ पर माहम के सामने हकीकत खुल चुकी है कि नौशीन ने उसे किडनैप करवाया था, आयशा ने नहीं। तभी तो वो आयशा से जाकर माफ़ी मांगती है और काफ़ी बदल चुकी है। अजमीर की मोहब्बत तो कुदरत ने उसके दिल से जैसे मिटा ही दी, क्योंकि कुदरत भी चाहती है उम्मे आयशा और अजमीर एक हो जाएं। तभी तो अजमीर के दिल में टूट कर मोहब्बत भर दी आयशा के लिए। अब यहाँ पर जो माहम वो नशीन के सामने खड़ी हो गई कि वो अजमीर से शादी नहीं करेगी, आयशा के साथ ज्यादती नहीं होने देगी। तो नशीन बेगम कहने लगी, आयशा ने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, तुम्हें किडनैप तक करवा दिया और तुम उसी का अच्छा सोच रही हो। ऐसा क्यों? तुम जानती हो ना उसके चेहरे पर एक निकाब है। तो यहाँ पर माहम कहने लगी, मैं सारे नकाब जान चुकी हूँ, किसके चेहरे पर कौन सा नकाब है, मुझे बहुत इल्म है। और आयशा जैसा इंसान तो मैं चाहती हूँ मैं भी बन जाऊँ। मुझे आयशा बहुत अच्छी लगती है, वो चाहकर भी ऐसी हरकत नहीं कर सकती। तो नशीन बेगम कहने लगी, अच्छा उस दिन जो उसने तुम्हें बचाया, तुम उसकी वजह से ये सब कुछ कह रही हो ना? यही तो उसकी चाल थी, तुम्हारी नज़रों में अच्छा बनने के लिए उसने ये सब कुछ किया। लेकिन माहम के सामने हकीकत आ चुकी है, इसलिए वो नशीन बेगम की बातों में नहीं आएगी। दूसरी तरफ अजमीर के दिल में जब अल्लाह पाक ने आयशा के लिए मोहब्बत डाली, तो सबसे पहले उसे लगा कि आयशा को सच बताए कि उसने क्यों शादी की थी, और ये सच भी बताए कि अब वो आयशा से बहुत मोहब्बत करता है, माहम से शादी नहीं करना चाहता। अजमीर हिम्मत करके काफ़ी सोचने के बाद उम्मे आयशा से बात करता है। आयशा, आज तुमसे एक बात करूँगा, बहुत ही ज़्यादा हौसले से सुनना। आयशा तो अजमीर का ये अंदाज देखकर परेशान हो गई कि अब कौन सी ऐसी बात है जो मुझे बहुत ही हिम्मत से सुननी है। तो अजमीर उम्मे आयशा के हाथ पकड़ लेता है। उम्मे आयशा और भी चौंक गई कि ऐसी कौन सी बात है, कहीं ये शादी का तो नहीं कहने वाले। लेकिन उम्मे आयशा अब अजमीर की हर बात सुनने को तैयार है। वो मेंटली तौर पर इस शादी के लिए भी तैयार हो चुकी है कि वो माहम से शादी करने वाला है। लेकिन यहाँ पर तो अजमीर कुछ और ही बताता है, आयशा तुम जानती हो ना तुम्हारे अब्बू का एक्सीडेंट हुआ था किसी गाड़ी से, उसके बाद उनकी डेथ हुई। आयशा की आंखों में तो बाप का नाम सुनते ही आंसू भर गए। हाँ, कैसे भूल सकती हूँ वो वाकया में, उस वाकये ने ही तो हमारी ज़िंदगी बदल दी थी। उसके बाद से ही तो हम लोग इस घर में आए थे और फिर मैं आपकी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती आ गई। मैं भला अब्बू की मौत को कैसे भूल सकती हूँ? चचा जान ने हमसे घर भी ले लिया था, हमें बेघर कर दिया। अब यहाँ पर अजमीर बहुत शर्मिंदा हुआ और फिर कहने लगा, आयशा प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मेरे ज़मीर पर जो बोझ है वो तब तक नहीं उतरेगा जब तक तुम्हें सच्चाई मालूम नहीं पड़ेगी। आयशा हैरानगी से अजमीर को देखती रही, कैसी सच्चाई अजमीर? तो यहाँ पर अजमीर कहने लगा, तुम्हारे अब्बू का जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था ना, वो मैं ड्राइव कर रहा था। और यहाँ पर मैं बहुत ही शर्मिंदगी से तुम्हें कहना चाहता हूँ कि वो जिंदा थे उस वक्त जब मैंने निकल कर उन्हें देखा, मदद के लिए पुकार रहे थे। मैं इस खौफ से उन्हें वहीं पर छोड़कर चला गया कि पुलिस केस ना बन जाए, मैं सलाहों के पीछे ना चला जाऊं। अब तो आयशा के रोंगटे खड़े हो गए, अजमीर को हादी आंखों से तकने लगी, क्या कह रहे हैं आप? तो यहाँ पर अपना हाथ भी अजमीर के हाथों से छुड़वा लिया और अजमीर से दूर जाकर खड़ी हो गई। अजमीर तो आयशा के पास जाना चाहता है, उससे तसल्ली देना चाहता है, लेकिन आयशा अजमीर को खुद से दूर जाने का कहती है। मत आइए मेरे करीब, आप मेरे बाबा की मुजरिम हैं, आपकी वजह से मेरे अब्बू इस दुनिया से चले गए, मेरे करीब मत आइए। तो यहाँ पर अजमीर कहने लगा, मैं इस गुनाह के बोझ तले था आयशा, जब तक तुम्हें बता ना देता सुकून से ना जी पाता। तो आयशा कहने लगी, ये सब बताकर आपने अपने ज़मीर का बोझ तो हल्का कर लिया, लेकिन मेरे दिल पर बोझ डाल दिया। क्या मैं ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारूंगी जो मेरे बाप का मुजरिम है? ऐसे इंसान के साथ तो कभी भी नहीं। आप जानते हैं अजमीर,
अल्लाह पाक का हुक्म है, कुरान पाक में है, जिसने एक इंसान को मारा उसने सारी इंसानियत को मारा। तो भला इतने बड़े मुजरिम के साथ मैं कैसे जिंदगी गुजार सकती हूँ, कैसे रह सकती हूँ। आयशा तो यहाँ पर नहीं रहना चाहती, फौरन से पहले अपनी पैकिंग करना चाहती है। उससे पहले दादी के पास गई, उन्हें भी बताती है। होप्सो यहाँ पर दादी भी शर्मिंदगी का इजहार करते हुए कहे कि मैं भी सब कुछ जानती हूँ। अब तो आयशा के लिए जैसे सभी दर बंद हो गए। अब तो यहाँ पे रहने का कोई जवाब नहीं बनता। उम्मे आयशा अपने कमरे में आकर पैकिंग करती है और यहाँ से जाने लगी। तभी दादी आकर मिन्नतें करने लगी, आयशा वक्त सारे जख्म धो देता है, बेटा तुम एक बार सोचो तो सही, तुम कहाँ जाओगी। तो आयशा कहने लगी, जहाँ भी जाऊँगी अपने बाप के मुजरिमों के पास नहीं रहूँगी, यहाँ पर तो कभी नहीं आऊँगी। अब यहाँ पर दादी के रोकते रोकते आयशा यहाँ से चली गई। जैसे ही आयशा यहाँ से गई, अजमीर बहुत अकेला हो गया। आयशा ने अपना बसेरा एक होटल में कर लिया, किसी हॉस्टल में गई और वहीं पर रहेगी और यहाँ पर साथ ही साथ जॉब भी करेगी, क्योंकि वो अपनी एजुकेशन भी साथ साथ कंप्लीट कर चुकी थी। अब उसे जॉब भी बआसानी मिल जाएगी। दूसरी तरफ अजमीर, जिसे ना दिन को सुकून रहा रात को चैन, भला वो क्या करे। वो तो आयशा को ढूंढ ढूंढ कर थक गया, लेकिन उसे आयशा नहीं मिली। अजमीर की बेचैनी माहम भी बहुत अच्छे से महसूस करती है, तो उससे पूछने लगी, आयशा को कुछ मालूम पड़ा? आप आयशा को ढूंढने गए थे ना, कुछ नहीं पता चला? तो यहाँ पर अजमीर कहने लगा, जब वो मेरे पास थी मैंने उसकी कदर नहीं की, लेकिन फिर भी वो इतनी अच्छी थी, कभी उसने शिकायत का एक लफ्ज़ नहीं कहा मुझसे, कभी शिकवा नहीं किया। अपना हर फ़र्ज़ पूरा करती थी, मेरा हर हकूक़ पूरा करती थी, लेकिन फिर भी मुझसे कभी उफ तक नहीं किया, कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की। माहम वो गई है तो मुझे ऐसा लगता है मैं खाली हो गया। मैं दावा करता था कि मैं उसके साथ खुश नहीं, वो मेरी ज़िंदगी में है तो एक बोझ है, लेकिन आज उसके जाने के बाद लगा कि उसका जाना मेरी ज़िंदगी में खालीपन ले आया। उसके बगैर मैं कुछ नहीं, मैं उसे ढूंढ ढूंढ कर थक गया, पता नहीं कहाँ गई वो। बस खुदा से दुआ करो वो मुझे मिल जाए। अब तो माहम भी अजमीर की तड़प देखकर आंखों में आंसू ले आई और दुआ करती है कि अजमीर और उम्मे आयशा एक हो जाएं। और फिर माहम ही है जो कि होप्सो आयशा तक पहुंच ही जाएगी। आयशा किसी न किसी तरह से माहम को मिल जाएगी या फिर अजमीर पहुंच जाएगा, क्योंकि उम्मे आयशा को मना कर तो ज़रूर लाना है। होप्सो उम्मे आयशा के जाने की जुदाई में दादी की डेथ हो जाए और फिर उम्मे आयशा को वापस तो आना ही है। उम्मे आयशा को किस तरह से यकीन आएगा अजमीर की मोहब्बत पर, यह सब कुछ देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अजमीर तो कह कह कर थक गया कि उसे बहुत चाहता है। माहम भी जब कहेगी यकीन तो तब भी नहीं आएगा, लेकिन कुछ तो ऐसा होगा कि उम्मे आयशा को यकीन आएगा और वो वापस आएगी, अजमीर की ज़िंदगी में खुशहाल रहेगी। दूसरी तरफ अनम, जिसका रिश्ता तो हो गया लेकिन वो बहुत ही बुरे हाल में होगी, क्योंकि बहुत लालची लोगों में उनका रिश्ता हुआ। यहाँ पर चचा सादिक की फैमिली भी अपना मकाफात भुगतेगी। एक यतीम को घर से निकाला था, बेवा को घर से बेआसरा किया था जब उनके पास छत भी नहीं थी। अगर दादी जान उनका साथ ना देती तो भला वो कहाँ जाती, दर बदर की ठोकरें खाती। और आयशा जो कि इतनी माशाल्लाह से जवान थी, खूबसूरत थी, होप्सो वो किसी की ज्यादती का निशाना बन जाती, लेकिन चचा जान ने तो कुछ नहीं सोचा सवाए हवस के। और अब वही हवस उसे ले डूबेगी जब उसका अपना दामाद सारी दौलत उनसे छीन लेगा। जाहिर सी बात है, छीना हुआ माल ज़्यादा देर तक अपने पास नहीं रहा करता। जैसे ही चचा जान ने आयशा और उसकी माँ से ये सारा घर हथियाया था, अब इनका अपना दामाद इनसे सारा घर हथिया लेगा, इनकी बेटी को डिवोर्स देते हुए इनके घर वापस भेज देगा और ये सब कुछ अपने नाम लगवा देगा। अब यहाँ पर चचा जान की फैमिली सड़क पर आ गई। जैसे कभी आयशा और उसकी माँ सड़क पर खड़े थे, आज इनकी फैमिली सड़क पर खड़ी होगी। बेशक यही मकाफात है। ड्रामे का एंड बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत ही सबक-आमूज़ के लोग बहुत अरसे तक इस ड्रामे को भुला नहीं पाएंगे और इस ड्रामे की वजह से बहुत से लोगों की जिंदगियां भी ज़रूर बदल गई होंगी। सभी ने इस ड्रामे से ज़रूर इंस्पिरेशंस ली होंगी। आई होप कैसा ज़रूर हुआ होगा फ्रेंड्स। क्या आपकी ज़िंदगी थोड़ी सी भी इस ड्रामे की वजह से बदली या नहीं? क्या आपको इस ड्रामे ने इंस्पायर किया या नहीं? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए
ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।